नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ कैनवास और लेकर हम फिर हाजिर हैं शाम का डेली डोज, जिसमें चर्चा होगी उस मुद्दे की जो मुद्दा लगातार पब्लिक के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक मुद्दा आज जो हम उठा रहे हैं वो वाकई में हम कह सकते हैं कि दिल को दहला देने वाला है। शुक्रवार की रात नोएडा टेक सिटी में एक युवक अपने काम से घर लौट रहा था। अचानक कोहरे के कारण उसकी कार अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में गिरी। 12:05 की घटना है। 12:25 पे उस युवक ने अपने पिता को फ़ोन करा। उसके पिता ने कंट्रोल रूम में सूचना दी, लेकिन 4 घंटे लगातार मशक्क़त के बाद उस लड़के को बचाया नहीं जा सका। अपनी कार के बोनट पर खड़े होकर न जाने कितने घंटे उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन आप सोच सकते हैं वो नज़ारा कैसा होगा जब पूरी दुनिया वहाँ मौजूद है, उसके पिता वहाँ मौजूद हैं और लोग जो तमाशबीन बन के वहाँ पर खड़े थे वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक डूबते लड़के को बचा नहीं सके। और उस पर भी आलम ये है नोएडा अथॉरिटी का, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती नोएडा अथॉरिटी की निकल कर सामने आई है। वो सिर्फ बहाने पे बहाने बना रहे हैं। हमारे साथ मेरे साथी ब्रजेश हैं। ब्रजेश, ये घटना वाकई हृदय विदारक है। युवकों की वजह से नोएडा आज जो टेक सिटी कहलाता है, इन्हीं टेक युवकों की वजह से आज नोएडा इतनी तरक्की कर रहा है। और इस नोएडा टेक सिटी के अंदर सरकारी लापरवाही जो उस युवक की जान पे बनाई, और 4 घंटे तक वो युवक बोनट पे खड़ा रहा। सोच के भी मन विचलित होता है कि उस युवक की हालत क्या होगी और सामने खड़े उसके पिता के दिल पे क्या बीत रही होगी, जो अपने आंखों के चिराग को अपनी आंखों के सामने डूबता देख रहा था। और अथॉरिटीज़ की हम बात करें, वो सिर्फ बहाने पे बना रही हैं। क्या कहेंगे ब्रिजेश इस पर? देखिए, देश के सबसे अमीर अथॉरिटियों में से एक नोएडा अथॉरिटी आती है। तकरीबन 8,000 करोड़ का बजट है उसका। जी। इतना बजट होने के बाद भी एक युवा जो कि देश के भविष्य को बना रहा था, उसका लोगों के सामने हृदय विदारक मौत हो जाना सबसे ज़्यादा दुखद है। दूसरी बात यह है कि आज से थोड़ा उमंग जी इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ मैं कि इससे पहले 15 दिन पहले जब घटना हुई, इससे 15 दिन पहले एक ट्रक भी उसी पानी के गड्ढे में गिरी थी। बिल्कुल। हालांकि और जिस दीवार के थ्रू वो उस युवक की कार उस गड्ढे में गिरी है, वो दीवार भी शायद उस ट्रक की वजह से ही टूटी थी 15 दिन पहले मात्र। तो उस समय तो मनजिंदर ने, एक जो वहाँ के डिलीवरी बॉय है, उन्होंने उस युवक को बचा लिया था, लेकिन इस बार वो युवक नहीं बचाया जा सका। और ये 15 सालों से ऐसा हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। 15 सालों से ना कोई बैरिकेडिंग की गई। हालांकि अब तो बैरिकेडिंग चमचमा रही है, अब सारी चीज़ें व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं, लेकिन तब दुरुस्त हो रही है जब एक युवक की जान चली गई। और वो जो नोएडा अथॉरिटी है, जो प्रशासन है, वो तकरीबन 4 दिन तक उस मौका पर नहीं पहुंचा, घटनास्थल पर नहीं। आप 4 दिन की बात कर रहे हैं ब्रजेश, मेरे पास ये लेटर है। हालांकि इस घटना के बाद आनंद फानन में उस बिल्डर के खिलाफ कुछ कानूनी धाराएं लगाकर उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है वो गिरफ्तार भी किया जा चुका हो, लेकिन उसी बिल्डर के द्वारा लिखा गया एक लेटर मेरे पास है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस लेटर पे हालांकि थोड़ा धुंधला है, लेकिन अगर कैमरामैन हमारे इसको दिखा सके, इस लेटर पे 14 मार्च 2022 की डेट लिखी हुई है। आप सोचिए, इस समय 2026 चल रहा है, लगभग 3 साल या 4 साल होने को आए। 2022 की मार्च को उसी बिल्डर ने, उसी बिल्डिंग कंपनी वालों ने नोएडा अथॉरिटी को लेटर लिखा था इसी गड्ढे के बारे में, लेकिन 4 साल में वो गड्ढा नहीं भरा, लेकिन एक पिता के अरमान भर चुके हैं। जरूर भर चुके। देखिए, इसमें पूरी तरह से प्रशासन की कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से इसमें दोषी है, और पूरी तरह से दोषी है क्योंकि एक खुलेआम गड्ढा पूरी तरह से पानी से लबालब है, जिसमें सरिया है। वो तो रात के अंधेरे में गिरा, हो सकता था दिन के अंधेरे में भी कोई गिर सकता था, वहाँ पे जा सकता था, जान जानी तय थी। जिसमें अब जो वहाँ की डीएम है, जो वहाँ के प्रशासिका हैं, वो तकरीबन 4 दिन तक वहाँ नहीं पहुँची। मुंजी ब्रिजेश, मैं जानना चाहूँगा, जो वहाँ की जो प्रशासिका हैं, डीएम के आपने जिनकी बात करी है, कहीं ना कहीं उनकी एक बड़ी गलती, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर वो आसीन है और उस पूरी जिम्मेदारी का जो हम कह सकते हैं दारोमदार है, वो उन्हीं के ऊपर है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि उनके माथे पर शिकन तक नहीं आ रही? अंडर में आपदा प्रबंधन भी आता है। जी।
आपदा प्रबंधन के अधिकारी होते हुए, जिला अधिकारी होते हुए, वहाँ की प्रशासिका होते हुए भी वो समय पे नहीं पहुँचती हैं और 4 दिन तक नहीं पहुँचती हैं। और हालांकि अब 4 दिन के बाद भी सरकार उनके ऊपर कोई खास कार्रवाई कर नहीं रही है। जी, क्या कारण लग रहा है, क्या रसूख है उनका? रसूख तो उनके काफ़ी ऊंचे हैं उमंग जी। वो अभी ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं चुनाव आयुक्त की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार उनको थोड़ा सा ढील दे रही है कि आप उनके पीछे रसूख जो है वो देखे जा रही है। नहीं तो अभी तक कोई और अन्य डीएम होता या अन्य कोई प्रशासक होता तो उसके ऊपर खुद ब खुद कार्रवाई हो गई होती। लेकिन इतने बड़े अमीर नगर निगम में कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं प्रशासन को चिताता है, प्रशासन की खामियों को दिखा भी रहा है कि किस तरह से प्रशासन चाहकर। अब देखिए ना, सबसे दुखद बात ये, लोग वहाँ से बयान क्या निकल कर सामने है। हमने उस डिलीवरी बॉय को सुना, उसने साफ तौर से कहा कि यहाँ जो प्रशासन आया तो वो कह रहा था हमें ठंड लग जाएगी अगर हम अंदर गए तो। बताइए, हम अगर अंदर पानी में गए तो हमें ठंड लग जाएगी, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए वो 2-3 घंटे तक अंदर गए ही नहीं। वो मदद की गुहार लगाता रहा लेकिन अंदर नहीं गए। इतने शर्म की बात शायद नगर निगम को अपनी शर्मिंदगी खुद को लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर ऐसे कैसे चलेगा। जो युवा वहाँ टैक्स दे रहे हैं, जो कॉर्पोरेट के लोग वहाँ टैक्स दे रहे हैं, अगर आप उनको नहीं बचाओगे तो किस तरह काम चलेगा, किसको बचाओगे? बिल्कुल, किसके लिए आप वहाँ मौजूद? जी बिल्कुल ब्रिजेश, एक जानकारी अभी हमारे पास में आई है 2022 में, जिस लेटर की मैंने बात करी उसमें उसका एक थोड़ा सा मैं आपको प्रारूप में उसको बता दूं। 2022 में नोएडा अथॉरिटी को लिखे पत्र में बताया गया था कि सीवर और मुख्य नाले के ध्वस्त होने से प्लॉट के बेसमेंट में सीवेज और बारिश का पानी भर रहा है। पत्र में चेतावनी तक दी गई थी कि यदि तुरंत मरम्मत और जल निकासी नहीं की गई तो गंभीर हादसा हो सकता था। बिल्डर फर्म विस्टाउन प्लानर्स के निदेशक आंचल बोरा ने जल भराव से चारदीवारी कमजोर होने और बैरिकेडिंग धंसने और पानी से भरे बेसमेंट की तस्वीरें तक भेजी थी। ब्रिजेश, ये लेटर इसी की हम बात कर रहे थे और 2022 में इतने विस्तार से जब कहा गया उसके बाद भी नोएडा अथॉरिटी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। और जिस खतरे की आशंका की जो उनको डर था, उन बिल्डर्स को डर था, वो खतरा आ गया और वो खतरा एक युवक की जान ले गया। हमने उसके युवराज के पिता का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2-4 महीनों के अंदर उसकी शादी होने वाली थी। अब आप सोचिए क्या गुजर रहा होगा उस परिवार के ऊपर जिसकी बच्चे की जान लील गया है नोएडा का अथॉरिटी। बिल्कुल ब्रिजेश, और उस टाइमलाइन की भी अगर हम बात करें, जो पूरी घटना थी शनिवार रविवार की रात थी। रात करीब 12:05 पर अनियंत्रित कार बेसमेंट में गिरी। 12:25 पे युवक ने अपने पिता को फ़ोन से सूचना दी। 12:30 बजे पिता ने डायल 112 पे सूचना दी और 12:41 पे कंट्रोल रूम से कोतवाली प्रभारी के पास फ़ोन आया। पुलिस फोर्स दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। 1:15 बजे करीब SDRF टीम घटनास्थल पर पहुंची। 1:45 पर बेसमेंट में भरे पानी में कार समेत युवक डूब गया। अब आप ये सोचिए कि हमारे सिस्टम की इतनी लापरवाही है कि जिस सेंट्रलाइज सिस्टम की बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम हम करेंगे, अगर ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता तो शायद बहुत जल्द टीम उस युवक की जान बचाने पहुंच सकती थी और ये 4 घंटे नहीं लगते। नोएडा जो पूरी तरह से एक NCR का क्षेत्र होता है, NCR में इस तरह की घटना होना बेहद शर्मिंदगी की बात है। और शर्मिंदगी उस प्रशासन के लिए जो कि 4 घंटे तक नहीं बचा पाया और 4 दिन तक डीएम नहीं आती हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, इससे भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। क्या उनके पीछे रसूख है? इनके पीछे क्या ज्ञानेश कुमार खुद खड़े हैं कि उनके ऊपर अधिकारियों की जो उनसे कनेक्शन है, सरकार से उनके जो कनेक्शन है, वो खुद चुनाव आयुक्त हैं? तो क्या ऐसा कुछ है जिससे वो बचाया जा रहा है? उनके ऊपर कार्रवाई ना होना भी एक बहुत बड़ा सवालिया का निशान खड़े करता है। और दूसरा, उस पिता जिसने अपने बेटे को खोया, उसके लिए अब क्या किया जाएगा? और अभी हालांकि ये नया नहीं है, अभी खत्म नहीं होने वाला। ये एक और पिता कोई खोएगा, कोई माता खोएगी, कोई बेटी खोएगी, ऐसा ये चलता रहेगा। नोएडा प्रशासन ने ये सोच लिया है कि हमें ऐसा करते रहना है। और ठंड तो लगेगी भाई, ठंड तो उनको लगनी थी और ठंड लगने के चक्कर में किसी की जान चली जाए ये जरूरी नहीं था उनके लिए। ठंड मुझे लग सकती है। बिल्कुल ब्रिजेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इसी प्रकार अथॉरिटी के लोगों को ठंड लगती रही तो न जाने कितने लोगों की जान इस प्रकार के गड्ढे लील जाएंगे। और बहुत साल पहले का एक किस्सा भी हमें याद आता है। एक किसी अखबार में मैंने कार्टून देखा था, हमारे राजस्थान में हम बैठे हैं, राजस्थान के एक गाँव की सड़क का, कि यहाँ पर सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। और शायद यही हाल नोएडा में उस जगह का है कि वहाँ पर ऐसे गड्ढे हैं जो भरे जा सकते थे लेकिन वो भरे समय पर नहीं किए गए। और 4 घंटे 4 दिन की क्या बात करते हैं ब्रिजेश, 2022 का हमने खत लगा दिया, जब 4 साल में वो गड्ढा नहीं भर पाया तो आखिर ऐसी क्या वजह है? ये सरकार को, प्रशासन को सोचना होगा कि अगर अब जाके भी वो गड्ढा नहीं भरा तो न जाने वो गड्ढा और इस प्रकार के युवकों की जान ली जाएगा और न जाने फिर कोई पिता, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अपने अपनों को खोने का गम इस कदर सीने में पाल कर बैठे होंगे। लेकिन प्रशासन अगर हरकत में नहीं आता है तो ना जाने ऐसी और कितनी खबरों पे हम शायद चर्चा करते मिलेंगे। फिलहाल
शाम के डेली डोज में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ कैनवास। नमस्कार।